हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 99 में स्वागत है। इस क्लास में हम हरियाणा ग्राम सचिव एवं पटवारी के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और यह मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी हरियाणा ग्राम सचिव एवं पटवारी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि 753 8x 9 से भाज्य है तो x का मान क्या है, यह हमें बताना है। यहाँ पर जो संख्या है 753 8x जो है, यदि यह 9 से भाज्य है तो x का मान क्या होगा, यह हमें बताना है। तो 9 का व्यवस्था रूल क्या कहता है कि दी गई जो संख्या होता है उन संख्या का जितने भी अंक होते हैं उनका योग क्या होना चाहिए, 9 से भाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 7 है +5 +3 +8 +x, इन सभी को हम अगर यदि जोड़ते हैं तो इनका जो योग आएगा वह 9 से भाज्य होना चाहिए। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 8 23, तो यहाँ का 23 + x। तो x के स्थान पर क्या रखें कि जो जो नंबर बनेगा, जो संख्या बनेगी वह 9 से भाज्य होना चाहिए। तो 9 यह होता है 27, तो 23 में हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो कितना आ गया, 27 आ गया। ये 27 की अगर बात करें तो यह 9 से पूरा पूरा जा रहा है 3 बार। तो इसका मतलब क्या है, x के स्थान पर क्या आएगा, तो 4 आएगा। क्या आएगा, 4, और हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहा है कि सरलीकृत करें 72 भागित 8 + 16 × 12 - 39। यहाँ पर हमें सरलीकरण करना है। तो यहाँ पर बॉड मास का रूल लगेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग करना है। उसके बाद हमें क्या होना होता है, गुना करना होता है, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 72 भागित 8 + 16 × 12 - 39। तो 72 में हम 8 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 8 9 के 72, 9 बार गया, प्लस 16 गुणित 12 हम करेंगे, कितना आएगा, 192 - 39। 192 में हम 9 जोड़ेंगे, 201 में से हम 39 घटाएंगे, कितना आएगा, 162। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर कितना है, 162। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 के कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा 30 संख्याओं का औसत 50 है। सभी संख्याओं का औसत क्या है, यह हमें बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है दिए गए परिणामों का योग अपन परिणामों की कुल संख्या। तो यहाँ से योग बराबर क्या होगा, औसत गुणित संख्या। तो यहाँ पर हम 20 संख्याओं का सबसे पहले योग निकालेंगे। 20 संख्याओं का योग, औसत कितना है, 30 दिया है इंटू 20, तो कितना आ गया, 600। उसके बाद हम 30 संख्याओं का योग निकालेंगे। 30 संख्याओं का योग, तो 50 गुणित 30, कितना आ गया, 1500। तो यहाँ पर 20 संख्या का योग कितना आ गया, 600, और 30 संख्या का योग क्या आ गया, 1500। हमें प्रश्न क्या पूछा है, सभी संख्याओं का औसत पूछा है। तो यहाँ पर सभी संख्याओं का योग की अगर बात करते हैं, सभी संख्याओं का जो योग होगा क्या हो जाएगा, 600 + 1500 कितना आएगा, 2100। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, योग अपॉन टोटल संख्या कितनी आएगी, 20 और 30 50। तो 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, 5 आएगा, 5 24, 5 दूनी 10। तो एवरेज कितना आ गया, 42। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहे कि यदि A/B बराबर दिया है 3/5 तथा B/C बराबर दिया है 4/7 हो तो A/B/C क्या होगा, यह हमें बताना है। यहाँ पर A/B कितना दिया है, 3/5 है। तो हम क्या करेंगे, A/B/C इस प्रकार से लिख लेंगे।
ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:5, तो यहाँ पर लिखेंगे 3:5। बी अनुपात सी बराबर कितने थे 4:7, तो यहाँ पर लिखेंगे 4:7। अब क्या करना है, इसके बाजू में जो अंक है, इसके बाजू में जो अंक होगा यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। इसके बाजू में क्या है, तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब गुना करना है, 3 चौ 12, 5 चौ 20, 5 सत्ते 35। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, 12:20:35 हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है, तो 12:20:35। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के करें कि एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 420 है तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि विद्यालय में टोटल 100% विद्यार्थी है, तो इसमें से जो 65% है क्या है, गर्ल्स है, और 100 में से यदि हम 65 को माइनस कर दें कितना बचेगा, 35%, तो ये कहेंगे बॉय हो जाएंगे। तो 35% यहाँ पर बॉय है, प्रश्न में 420, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 420/35। हमें क्या निकालना है, कुल विद्यार्थी, तो दोनों तरफ हम 100 से गुना कर देंगे। तो 420/35 × 100, 5 से आएगा ये 7 बार, 5 से आएगा 5 8 40 और 5 चौ 20, 7 से आएगा 12 बार, तो 1200। तो विद्यार्थी की जो कुल संख्या होगी कितनी होगी, तो 1200 होगी। विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी होगी, 1200 होगी। इस प्रश्न में क्या करना है, हमने मान लिया कि कुल विद्यार्थी 100% है, जिसमें 65% क्या है, लड़कियों की संख्या है। तो 100 में से यदि हम 65 को माइनस करके कितना चाहिए, 35%, और ये बॉय की संख्या होगी। 35% में होगी बॉय की संख्या, और प्रश्न में 420 है, तो 35% बराबर 420। तो 1% की वैल्यू है 420/35, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ हम 100 से गुना कर देंगे। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी, 1200। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 के कह रहे कि यदि 16 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता कितनी है, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 16 पेन का जो क्रय मूल्य दिया है वह 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो CP SP इधर जाएगा, ये 12/16 इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, 4 से आएगा 3 बार, 4 से आएगा 4 बार, तो CP/SP कितना आ गया, 3/4। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 3 है, और SP है 4। 3 में खरीदा है, 4 में बेचा है, तो प्रॉफिट होगा 1 का। प्रॉफिट कितना होगा, 1 का। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा, तो P/CP × 100। प्रॉफिट कितना 1 का है, CP है 3 × 100, तो 100/3%, तो ये क्या होगा 33.3% क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। तो यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 के कह रहे कि कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष के साधन ब्याज की दर पर स्वयं दुगनी हो जाएगी। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। हम प्रिंसिपल मान लेते हैं x, हमने मान लिया प्रिंसिपल x है, तो अमाउंट क्या आता है, दुगना हो जाता है, तो ये होगा 2x। अब अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। यहाँ से हमें SI निकालना है, तो क्या होगा, अमाउंट माइनस P होगा। अमाउंट है 2x, प्रिंसिपल है x, तो यहाँ से साधन ब्याज आ गया x। SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। हमें क्या निकालना है, टाइम बताना है। टाइम बराबर क्या होगा, 100 का गुना इसके साथ हो जाएगा SI के साथ में, तो SI × 100 अपॉन P × R हो जाएगा। SI कितना है, x है, इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है, x है, और R कितना है, तो 5 है, 5%। तो x से x कट जाएगा,
5 से आएगा ये 20 बार, तो टाइम हो जाएगा 20 वर्ष। समय कितना आएगा 20 वर्ष आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 20 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा यह हमें बताना है। यहाँ पर जो ए है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और ए प्लस जो बी है ये दोनों मिलकर कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। एलसीएम कितना है 24। ए जो है 24 कार्य 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2 यूनिट कार्य करेगा। कितना करेगा, 2 यूनिट। और ए प्लस जो बी है दोनों मिलकर जो 24 कार्य है 8 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 8 या 24 3 यूनिट कार्य करेंगे। ए जो है 2 यूनिट कार्य करता है पर डे और ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर पर डे 3 यूनिट कार्य करते हैं। ए की क्षमता है कार्य करने की 2 और ए प्लस बी दोनों कितनी है, 3 है। तो जिसमें कि ए की कितनी है, 2 है, तो बी की कितनी जाएगी, 1 होगी। जब ये दोनों मिलकर 3 होगी तो हमें बी का टाइमिंग बताना है। टोटल वर्क कितना है 24 और बी की एफिशिएंसी है 1, तो 24 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 24। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा। हमारा आंसर कितना आएगा 24 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसके परिमाप की गणना करें। आयत की जो लंबाई है कितनी है, 24 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई दी है प्रश्न में कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है 24 और चौड़ाई है 7, तो 2 गुणित 24 और 7 कितना होगा, तो 31 होगा। तो 31 दूनी 62, तो 62 सेंटीमीटर। तो जब परिमाप होगा कितना आएगा, 62 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि यदि एक वृत्त का व्यास 35 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करें। हमें यहाँ पर प्रश्न में वृत्त का व्यास हमें दिया है, व्यास कितना दिया है, तो 35 सेंटीमीटर और हमें परिधि पूछा है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले r का मान निकालेंगे, r का हमें मान निकालना था। तो व्यास बराबर होता है 2 × r। तो व्यास कितना दिया है 35 सेंटीमीटर, ये आएगा 2r। तो r हो जाएगा यहाँ से 35/2। तो हमें परिधि निकालना है, तो 2 पाई का मान होता है 22/7 और r कितना है 35/2 है। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 7 से आ गया ये 5 बार, तो 22 × 5, तो 22 पंचे होता है 110, तो 110 सेंटीमीटर। तो जो परिधि होगी कितनी आएगी 110 सेंटीमीटर। हमारा आंसर है 110 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा हरियाणा ग्राम सचिव एवं पटवारी का मैथ्स प्रैक्टिस सेट 1। इस प्रैक्टिस सेट में हमने इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न देखे जो कि हरियाणा ग्राम सचिव और पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।